तलवार मारा मेवाड़ी सिरदार राणा सुनता ही जाजो जी। मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो जी। सिरदार राणा सुनता ही जाजो जी। मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो जी। राणा थारी दकाल सुनने अकबर धूजो जाय। राणा थारी दकाल सुनने अकबर धूजो जाय। हल्दी घाटी रंगी खून सुनाड़ो बेतो जा। चाली मेवाड़ी तलवार बेगा खूना राखेगा राणा सुनता ही जाजो जी। मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो जी। मेवाड़ी सिरदार राणा सुनता ही जाजो जी। मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो जी। चेतक चढ़ गयो हाथी पर अरमान सिंह घबराय। चेतक चढ़ गयो हाथी पर अरमान सिंह घबराय। भालो फेंक्यो महाराणा जद ओहदो टूटो जा। रण में घमासान मचवाय बेरी रण सू भाग्या जाय राणा सुनता ही जाजो जी। मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो जी। मेवाड़ी सिरदार राणा सुनता ही जाजो जी। मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो जी। झालो गयो सुरगारे माही पातल लोह लवाय। झालो गयो सुरगारे माही पातल लोह लवाय। चेतक तन सू बहे पनाड़ो कर तब बरण्यो न जाय। माने जीवा सू नहीं प्यार माने मरणो है एक बार राणा सुनता ही जाजो जी। मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो जी। मेवाड़ी सिरदार राणा सुनता ही जाजो जी। मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो जी।
अरे शक्ति सिंह की गर्दन झुक गई पड़ो पगा में आयो। शक्ति सिंह की गर्दन झुक गई पड़ो पगा में आय। प्यार झूम गयो गले लूम गयो वचनन मुंडे आय। ओ दोन्यू आंसूड़ा ढलकाय बारी बाहा कुण छुड़वाय राणा सुनता ही जाजो जी। मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो जी। घोड़ेरा आशीर्वाद म्हारा मेवाड़ी सिरदार राणा सुनता ही जाजो जी। मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो जी। मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो जी। मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो। से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ बाल्यकाल चित्तौड़गढ़। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और लड़नाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोविंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधूरता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम खासूर कर रहे थे। भीरू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं,
उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के उड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई घोड़ों की टापों, हाथियों की चमगादड़ों और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मान सिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मान सिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिलेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खां सूर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। महाराणा प्रताप ने ये कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव है। इसी किले के अंदर महाराणा बचपन बीता था। इस किले की में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते, तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में
गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया है। कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल हैं। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः सहसम्मान लौटा कर आओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को सहसम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। अन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा, तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। आगे लीजिए, थोड़ा। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ जंगलों में रहकर किया। तो হ্যাঁ গুফার মধ্যে চলে সেটাই। আচ্ছা, ঘোড়া আসতেছে গুফা দিয়ে। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है।
पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। दिखाइए युद्ध प्लानिंग मीटिंग देखते हुए सभी मेहमान हॉल में आवे। राणा साहब के मेरे हेल्पर्स और सहयोगी इसके आगे संग्रहालय समाप्त होगा और मेवाड़ी संस्कृति चालू होगी कि अपने गांव में लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, उनके बारे में आगे एक सीन दिखाया। पदार्थ साथ धीमे धीमे आगे आप सभी मेहमानों को एक क्लास की जानकारी हो जाएगी। इसके बाद में आप लोग भी यहाँ से आगे फ्री हो जाओगे। चलो हम तो हाला ये हालो चला आशु देखे तड़ातड़ी आशु चला आशु चले আসো তাড়াতাড়ি সব বাঙালি হিন্দি গুজরাটি মারাঠি সব आता है इनको चला आशु देखे चला बोल এসে গেছি বলুন বলুন इसका अपने हल्दी घाटी की एक और विशेषता है क्या हल्दी घाटी के आसपास एरिया में मार्च और अप्रैल में देसी गुलाब की खेती होती है, जो चातरी गुलाब के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध है। 10,000 गुलाब के फूल और 20 लीटर पानी इस टैंक में डालते हैं और नीचे से आगे चलाते हैं। जब वह पानी गर्म होता है तो उस गर्म पानी के बाद से हमारे यहाँ पर गुलाब जल और गुलाब शरबत बनाते हैं, तो आंखों में, मिठाई में, मेकअप में, पूजा में काम आता है। जामुन का अर्क बनता है डायबिटीज वालों के लिए। जो काउंटर पे सभी मेहमानों को सैंपल टेस्ट और फ्री दिखाया जाता है, आराम से आप लोग टेस्ट करें। बाकी के ग्रामीण कल्चर, बोटिंग, शॉपिंग, रेस्टोरेंट है, तो आराम से आप लोग घूमेगा फ्रेगा। टेस्ट करो टेस्ट करो टेस्ट करो टेस्ट करो सब मिलके टेस्ट करो। देवरा কি টেস্ট করবি না টেস্ট করবি না এখানে থেকে গেল મોઢામાં અંગૂઠો કેમ નાખ્યો છે તે দাদা তোর কাছে যে গলা একটু খাই যাও না, তুই একটু খাই যা দে। ওই পাশে যাও, ওই পাশে যাও, এদিক দেখতে এরকম কর বেশ বেশ তাজা হয়ে যাবে না কিন্তু সব। চাড়ি তো জোরদার ব্রিজ, রাম সেতু। হ্যাঁ শোন তুলবে নাকি? উপরে যাইতে দেয় না এই যে সে। হ্যাঁ মথুরা। হ্যাঁ কার? আমার তো আসতেছে না, আমার নেটওয়ার্ক ধরতেছে না। এখন ধরে নাকি? আচ্ছা ডুপ্লিকেট। হ্যাঁ মাছ টাছ আছে নাকি ভিতরে? হ্যাঁ কে কে? আচ্ছা
এই যে আর একজন মহারাজ ডুপ্লিকেট, অরিজিনাল না। অমূল বাটার অমূল ঘি। খাবি না? এক্সিট এই পাশে, কই পাশে? এই পাশে না? এই শেরনি, দুইজনে মসজিদ দাঁড়া তো একটু। না না, দুইজনের ভিতরে দাঁড়া। আরে শেরনি, দুইজনের মাঝে যা। আরে দুজনের মাঝে যা শেরনি। বসে যায় জায়গা, বসে যা, বসে 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 তো মুন্ডি কর নিচে। হ্যাঁ, এ ব্যাস, ओके। कृपया कासरा व प्लास्टिक पदार्थ को कासरा पत्र में डालें। ताजा गोरू मत मेरे को उठा जाने, उठ पा तो उठो। आ जाओ। इतना बड़ा समुद्र में कहाँ कहाँ घूमे यार। ખબર ને હતી ને ડેન્ગ્યુ નું મચ્છર કાઢી દીધું, ખબર ને ડેન્ગ્યુ નું મચ્છર ये हमारे कैसे दे, ये कैसे देरी कर। हाँ ना काटे जल्दी एकदम खुशी से बोले दस ये কি করিস ওর নিবি এগুলো নেই
घाटी हल्दी घाटी कौन तो हरा भरा हिल स्टेशन की अवस्था थी। हाँ